असम्बली में सेनेट इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 12 में से 10 नशिस्तें हासिल कर ली। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन, दोस्त अली, नदीम भुट्टो, काजिम शाह और अशरफ जतोई कामयाब। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर घमरू कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी, कुर्तलैन मरी कामयाब। अगलीदी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंजू मिल भेल कामयाब। एक नशिस्त MQM ने जीती, आमिर चिश्ती कामयाब करार पाए। सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल गौडा भी सेनेटर बन गए। वज़ीर आला सिंध की सेनेट इलेक्शन जीतने वाले जियालों को मुबारकबाद। मुराद अली शाह का कहना था कि ये शानदार कामयाबी सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत का नतीजा है। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद की भी पीपल्स पार्टी के नौमंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितने वोट डाले थे वो डाले हैं। फैसल वाबरा को उनकी दरख्वास्त पर वोट दिया। हाफिज नईम ने जज्बात में सीट छोड़ने का ऐलान किया। उम्मीद है हाफिज नईम अगले सेशन में सिंध असेंबली का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी खान की होली ट्रिनिटी चर्च आमद, ईसाई बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की। कहा, तमाम लोगों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, सबके लिए दिल के दरवाजे खुले हैं। खुशहाल पाकिस्तान की तकमील कायदे आज़म की काविश है। एक दूसरे का हाथ बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। कराची जराइम पेशा अनासिर के हवाले शहरी खुद ही डाकुओं से निमटने लगे। सोशल मीडिया पर वारदातों की वीडियो और तस्वीर अपलोड करने लगे। शहरी पोस्ट एक दूसरे से शेयर करने लगे। मुख्तलिफ ग्रुपों में पोस्ट वायरल। चंद रोज कबल कायदाबाद में होने वाली डकैती की वारदात में मुलविस मुल्जिम को भी ढूंढ निकाला। अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एतराफ़, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। बोले, गवर्नर सिंध के मुलाकात में अमन अमान बारे कोई खदशात नहीं थे। जनवरी और फरवरी में जराइम में इजाफा हुआ, इक़दाम जारी हैं। जल्द जराइम पर काबू पा लेंगे। जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छी हालात थे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए थे, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में। एलीट क्लास के प्राइवेट स्कूलों में मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का एतराफ़। कहा, मनशियात के खात्मे के लिए जामे मनसूबा बना रहे हैं। तशवीशनाक सूरत हाल पर जल्द एक्शन लेंगे। अमन अमान की सूरत हाल को वज़ीर दाखिला खुद देखेंगे। सिंध हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ताजरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले, गाड़ियों की ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। रेड लाइन BRT की वजह से ताजरों को दुश्वारी नहीं होगी। सिंध काबीना का साबिक निगरान हुकूमत के फैसलों पर नजरसानी का फैसला। काबीना इजलास कल 12:30 बजे तलब। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा, मशीर और अफसरान शरीक होंगे। 14 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सिंध काबीना में चेहरे नए, दफातर पर तख्तियां पुरानी। CT21 की खबर पर एक्शन। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के नाम की तख्ती हटा दी गई। वजीर एक्साइज का कलमदान शर्जील मेमन के पास है। फेडरल बी एरिया में गवर्नमेंट मुबैना स्कूल को फिर लैंड माफिया के हवाले करने की कोशिश। स्कूल प्रिंसिपल मुदस्सरीन रिजवी का कहना था, काफ़ी अरसे से कब्जे की कोशिशें जारी हैं। स्कूल खाली कराने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। उम्मीद है आला अफसरान स्कूल पर कब्जा नहीं होने देंगे। गरीब बच्चों की एजुकेशन है, जाहिर सी बात है हमारे भी अफसरान ये नहीं चाहेंगे तबाह किया जाए। हमारे अफसरान काफ़ी इसके अंदर जो है ना, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है लैंड माफिया।
चीफ सेक्रेटरी सिंध तालीम की बेहतरी के लिए कोशां। सैयद आसिफ हैदर शाह की स्कूलों में फर्नीचर और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को जरूरी फंड फराहम किए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने ब्रीफिंग दी। बोले, सरकारी स्कूलों में 52 लाख जबकि प्राइवेट स्कूलों में 39 लाख से ज्यादा तुलबा ज़ेर तालीम हैं। सिंध पुलिस में नई भर्तियों का फैसला। 1040 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। कराची रेंज में 753 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का टॉप टैक्स दहिंदगान को पाकिस्तान आज़ादी कार्ड देने का फैसला। 45 टॉप बरामद कुनंदगान और टैक्स दहिंदगान को आज़ादी कार्ड दिए जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर, एयरपोर्ट पर VIP मराहत के अलावा सरकारी पासपोर्ट भी मिलेगा। कार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म के सालाना डिनर में मदऊ किया जाएगा। तमाम इदारे टॉप टैक्स दहिंदगान को वज़ीर आज़म से मंजूर मराहत देने के पाबंद होंगे। ताजरों ने ताजर दो स्कीम की हिमायत कर दी। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। कहा, ताजर बरादरी टैक्स नेट में आना चाहती है। FBI के ऑडिट से ताजर घबराते हैं। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा बोले, हर शख्स आमदनी पर टैक्स देगा तो मुश्किलात से निकल सकेंगे। तमाम ताजरों को स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। शहर कायद में बिजली, गैस और पानी बहरान ना थम सका। शहरियों को सहर इफ्तार में भी मुश्किलात का सामना। ओल्ड हाजी कैंप, मेमन कोट, रईस अमरूही कॉलोनी और इतिहाद टाउन में भी बत्ती गुल। लांडी, दाऊद चौरंगी, घग्गर फाटक और लियारी में भी बिजली गायब। मलिर, सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांडी, दाऊद चौरंगी में भी गैस बंदिश की शिकायत। परासा चौक, ली मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद और मलिर भी जद में शहरियों ने शिकवा किया। गैस, बिजली और पानी बहरान ने चकरा कर रख दिया है। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकी। शहर भर में अशिया ज़रूरिया की सरकारी कीमतों पर फराहमी ख्वाब बन गई। सरकारी और इलाकाई कीमतों में वासिया फ़र्क। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी महंगे दामों दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी, सेब, केला, चीकू, कीनू की खरीदारी भी जेब पर भारी। महंगाई से सताए अवाम का कीमतों में कमी का मुतालबा। साबिक सदर आरिफ अलवी की नवाजिश। तीसरे नंबर पर आने वाले जाब्ता खान शिनवारी को VC जामिया उर्दू करार दिया। City 21 ने उम्मीदवारों के नंबरों की तफसीलात हासिल कर ली। सबसे ज्यादा 78.7 नंबर लेकर प्रोफेसर बख्श पहले नंबर पर रहे, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली 76.2 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर थे। जाब्ता खान शिनवारी ने 76.0 नंबर लिए। कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन को 13 माह की तनख्वाह ना मिल सकी। मुलाजमीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। तनख्वाहों की फराहमी का मुतालबा। कहा, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फबाद फाका खुशी तक पहुंच गई। तनख्वाह न दी गई तो वज़ीर आला हाउस जाएंगे। सदर टाउन के मुलाजमीन की तनख्वाहें खटाई में पड़ने का खदशा। नए म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जो कि उम्रे पर चले गए। फंड्स होने के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल न हुआ। तनख्वाहें म्यूनिसिपल कमिश्नर और चेयरमैन के दस्तखत से जारी होती हैं। मुलाजमीन में बेचैनी बढ़ गई। चेयरमैन यूनाइटेड म्यूनिसिपल वर्कर कासिम शाह का नए म्यूनिसिपल कमिश्नर की तैनाती का मुतालबा। ईद की खरीदारी के लिए छोटी मार्केटों में रश बढ़ने लगा। रनछोड़ लेन मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर शाहिद सोजीला कहते हैं, छोटी मार्केट में खरीदार को मुनासिब कीमत पर अशिया मिल जाती हैं, जिसकी वजह से रश ज्यादा है। महंगाई के बावजूद खरीदारी का रुझान पाया जा रहा है। ज्यादातर बच्चों के कपड़ों की खरीदारी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 89 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,886 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।
गुलाम मुर्तजा जतोई और फैमिली को गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। IG DIG साउथ SSP से जवाब तलब। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ मुकदमा दायर करने से भी रोक दिया। गुलाम मुर्तजा जतोई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, झूठे मुकदमात में हरासा किया जा रहा है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अफसर अमजद शाह का कत्ल। बैरून मुल्क फरार होने वाले 2 मुल्ज़मान की वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का दोनों मुल्ज़मान को 2 माह में वतन वापस लाने का हुक्म। वजारत दाखिला और खारजा के दरमियान राब्ते के फुकतान की वजह से मुल्ज़मान को वापस नहीं लाया जा सका। अदालती रिमार्क्स। समाअत 2 माह तक मुलतवी। औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल की गुत्थी ना सुलझ सकी। पुलिस रिवायती तहकीकात में मसरूफ। लवाहिकीन ने वारदात को डकैती मुज़ाहमत करार दे दिया। मकतूल के भाई जाहिद का कहना है आसिफ को दुकान वापस घर आते कत्ल किया गया। गोली गर्दन के आर पार हुई। और दिमागी नशोनुमा में रुकावट बनने वाले मर्ज ऑटिज्म का आलमी दिन। ऑटिज्म पेचीदा बीमारी जो बचपन में जाहिर होती है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल के मुताबिक पाकिस्तान में माहिरीन की कमी से बीमारी को समझने में मुश्किल होती है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, एहसास और जज्बात ना होने के बराबर होते हैं।